यूजीसी नेट एग्ज़ाम 2024 की तैयारी हम कैसे करें? काफ़ी लोगों का ये प्रश्न रहता है। आज इन्हीं प्रश्न के ऊपर हम बात करेंगे और वो कौन-कौन से ऐसे स्टेप हैं जो यूजीसी नेट एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई करा सकते हैं और हमें वो कौन-कौन से स्टेप्स हैं जो सफलता दिला सकते हैं इस परीक्षा में। एक-एक करके हम चीज़ों को जानेंगे और समझेंगे। तो हमें सफलता दिलाने के लिए पूरे 5 स्टेप चाहिए किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। ख़ासकर यूजीसी नेट एग्ज़ाम 2024 को अगर क्रैक करना है, उसमें सफलता पाना है, तो हमें 5 कदम सफलता की ओर चलने होंगे। अक्सर हम सब सुनते हैं कि एक कदम सफलता की ओर, तो ये यूजीसी नेट एग्ज़ाम जो परीक्षा होती है, ये एक कदम चल के नहीं होगा, इसके लिए 5 कदम हमें चलने होंगे। तो आइए जानेंगे वो कौन-कौन से कदम हैं, वो कौन-कौन से स्टेप हैं, जिनके माध्यम से हम एक सफलतापूर्वक एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई करेंगे और अच्छे अंकों के साथ एग्ज़ाम को उत्तीर्ण कर पाएंगे। आइए एक-एक कर चीज़ों को जानते हैं और समझते हैं कौन-कौन से कदम हैं। हर एक कदम में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण चीज़ आपको मिलेगा जो आपकी एग्ज़ाम को उत्तीर्ण कराने में, क्वालिफ़ाई कराने में महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। तो इन चीज़ों को आप अगर देख रहे हैं तो कॉपी कलम लेके बैठिएगा और एक-एक चीज़ जो हम यहाँ पे बताएँगे उसको नोट करते जाइएगा। तो सबसे पहला कदम जो है वो है अंडरस्टैंड द एग्ज़ाम पैटर्न एंड सिलेबस। दूसरा जो है क्रिएट ए स्टडी प्लान। तीसरा रेफर गुड स्टडी मटेरियल। चौथा प्रैक्टिस रेगुलरली। पाँचवा स्टे अपडेट विथ करेंट अफेयर्स। अब डिटेल जानेंगे एक पहला स्टेप में क्या है, दूसरा स्टेप में क्या है। तो जैसे हम सभी जानते हैं यूजीसी नेट परीक्षा 2024 तैयारी के लिए कड़ी मेहनत, समर्पण और रणनीति दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। तो पहला जो चरण है इसमें बताया गया है कि जो हमारा सिलेबस है और एग्ज़ाम पैटर्न जो है, एक मिनट थोड़ा यहाँ कलम को उठाते हैं हम। एग्ज़ाम पैटर्न जो है और सिलेबस जो है इसको समझना। किसी भी परीक्षा की तैयारी में पहला कदम उसके पैटर्न और सिलेबस को समझना होता है। यूजीसी नेट परीक्षा में 2 पेपर होते हैं, पेपर वन और पेपर 2। पेपर 1 जो सामान्य जनरल एप्टीट्यूड होता है, जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग रिसर्च, आईसीटी, कम्युनिकेशन आदि प्रश्न पूछे जाते हैं। वहीं पेपर 2 में आपका विषय विशिष्ट होता है, यानी कि आपका जो पेपर 2 है वो आपका सब्जेक्ट रहेगा। कॉमर्स वालों के लिए कॉमर्स होगा, हिस्ट्री वालों के लिए हिस्ट्री होगा, यानी कि जो भी मास्टर्स में आपने सब्जेक्ट पढ़ाई की है वो आपका स्पेशल सब्जेक्ट वहाँ पे पेपर 2 में रहने वाला है। तो यह जानने के लिए अपेक्षा करनी चाहिए हमें कि परीक्षा पैटर्न क्या है, पाठ्यक्रम क्या है। पाठ्यक्रम जो भी है, सिलेबस जो भी है, उसको खुद से समझना और जानना और उसको अच्छे तरह से खुद के लिए परिचित करना चाहिए, पहला स्टेप में। वहीं दूसरा स्टेप देखते हैं। दूसरा स्टेप है क्रिएट ए स्टडी प्लान। यहाँ पे क्या है कि आपको अपना जो प्लान है, स्टडी प्लान, उसको अध्ययन प्लान अगर कहें इसको हिंदी में तो अच्छा होगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक अच्छी अध्ययन सामग्री हमेशा अपना स्टडी प्लान में रखें। यूजीसी नेट परीक्षा की तैयारी के लिए अच्छी अध्ययन सामग्री का होना आवश्यक होता है। पूछे गए प्रश्नों का प्रकार और उसका डिफ़िकल्टी लेवल समझने के लिए आपको एक स्टैंडर्ड बुक, ऑनलाइन जो भी आपको रिसोर्स मिलेंगे उसको, और पिछले ईयर जो PYQ बोलते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बोलते हैं, उसको जानना और समझना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो आप इन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अपने प्रिपरेशन को ध्यान में रखते हुए देंगे। और तीसरा यहाँ पे है रेफर गुड स्टडी मटेरियल, यानी कि जो भी आपके पास स्टडी मटेरियल है उसको आप अच्छे से अच्छे मटेरियल के रूप में रखेंगे और चीज़ों को जानेंगे और समझेंगे, ताकि आपका जो एग्ज़ाम है एक काफ़ी इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम रहने वाला है, जिसमें आपको मटेरियल तो अच्छा चाहिए ही और साथ में आपका गुड हेल्थ भी चाहिए। आप भी एक मटेरियल की तरह अगर यूज होने लगेंगे तो आपका जो एग्ज़ाम है वो लेवल दिन प्रतिदिन जैसे होते जा रहा है, वहाँ पे आप भी
मोरल डाउन हो जाएगा, डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो आपको गुड मटेरियल के साथ साथ आपको गुड हेल्थ की भी आवश्यकता होती है, जिसमें यहाँ पे 3 नंबर स्टेप पे बताया गया है। चलिए चौथा जानते हैं, प्रैक्टिस रेगुलरिटी। प्रैक्टिस आपको रेगुलर करने हैं, यानी कि किसी भी एग्ज़ाम की जो सफलता की जो कुंजी होती है वो उसका प्रैक्टिस होता है। नियमित अभ्यास करने से यह होगा कि आप अपनी गति में सुधार लाएंगे। आपके पास जो भी गति है कोई क्वेश्चन बनाने का या रीडिंग करने का, तो उन सभी चीज़ों में आप अपना एक गति में सुधार लाएंगे और उसमें एक्सपर्ट होते जाएंगे। इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है रेगुलर प्रैक्टिस करना। जो भी प्रश्न है उसको, या जो भी इम्पोर्टेंट डेज हैं उसको जानना और समझना, रेगुलर उसको याद करना, रेगुलर चीज़ों को जानना, और प्रीवियस ईयर को जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उसको सोल्व करना, क्वेश्चन को सोल्व करना, और जो भी आपके पास स्टडी मटेरियल है जो इम्पोर्टेंट है उसको रेगुलर प्रैक्टिस करना। क्योंकि पिछले वर्ष का जो भी पत्र होता है, प्रश्न पत्र होता है, वो इम्पोर्टेंट होता है आपके एग्ज़ाम को क्वालिफाई कराने में और एग्ज़ाम पैटर्न को समझने में, क्वेश्चन को समझने में। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने कमज़ोर क्षेत्र है आपका, वो जो हर इंसान का एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक स्कोप होता है, अपना अपना सेक्टर होता है। तो वहाँ पे आप अपने वीक जो होता है, कमज़ोर क्षेत्र, वहाँ ध्यान देकर उसको जान पाएंगे। जब प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस से ये चीज़ें निकल के आएगी कि आपको अपने कमज़ोर क्षेत्रों की पहचान करेंगे और उन पे काम करने में आपको मदद मिलेगा। ठीक है, चौथा हो गया। और पांचवा देखते हैं, लिखा हुआ है स्टे अपडेट विथ करेंट अफेयर्स, यानी कि जो भी करेंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न पत्र में आते हैं उनको ध्यान में रखते हुए आपको तैयारी करना है। जैसे आप पेपर 1 पढ़ते होंगे तो पेपर 1 में आपको मिलता होगा गोल हो गया, SDG, उससे रिलेटेड जो भी न्यूज़पेपर में आपको मिल जाएगा। MDG तो ख़त्म हो गया। और जैसे इन्वायरमेंट से क्वेश्चन आता है तो इन्वायरमेंट इशू जो भी होता है अपने इन्वायरमेंट में, या स्टेट लेवल पे या कंट्री लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे, उन सभी से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स बनते हैं उनको देखना चाहिए और चीज़ों को समझना चाहिए। वैसा ही पेपर 2 में हर सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट होता है जो करेंट से रिलेटेड होता है। तो उन सभी चीज़ों को करेंट से जोड़ के पढ़ना और समझना चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में आपसे इस प्रकार के अगर प्रश्न बनते हैं तो आप अपने तैयारी के माध्यम से उसका आंसर दे सकते हैं। करेंट अफेयर्स UGC नेट परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। जो आपको मिलेगा समाचार पत्रों से मिल सकता है, पत्रिकाओं से मिल सकता है, ऑनलाइन कुछ स्रोतों से मिल सकता है, या कोई घटना चक्र जो करेंट अफेयर से रिलेटेड जो निकलता है उससे मिल सकता है। तो पूरा मेरा जो यह वीडियो था ये UGC नेट प्रिपरेशन से रिलेटेड था। इसको आप कैसे तैयारी करेंगे, सिलेबस को कैसे समझेंगे, रेगुलर प्रैक्टिस कैसे करेंगे, कौन कौन से मटेरियल यूज करेंगे जो आपके लिए सूटेबल हो, अच्छा हो। तो अंत में हम इसका कंक्लूजन निकालते हैं कि UGC नेट परीक्षा 2024 के तैयारी के लिए कड़ी मेहनत और समर्पण की सुनियोजित रणनीति के साथ आपको करने की आवश्यकता होती है। यह दृष्टिकोण होना चाहिए हमारा कि लगातार प्रयासों के साथ हम अपने परीक्षा में शानदार अंक प्राप्त कर सकते हैं और बेहतर से बेहतर अपना एफर्ट देकर और ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड वर्क करके अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को और जानने को मिला होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। फिर मिलते हैं हम किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।